हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उड़ीसा एसएसबी का एग्जामिनेशन एकदम पास आ चुका है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज भी होता है और हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है और फुल सिलेबस भी है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा कहीं इधर उधर यहाँ ऊपर, तो इस पर कॉल करके आप मॉक टेस्ट के बारे में जान सकते हैं। तो चलो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। Atmospheric ozone layer which protect us from UVB and UVC डिप्लेटेड मोस्ट बाय द एडिशन। आप तो पूछ रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है उसके लेयर को थीन कर रहा है ना। तो ये बात आप जान जाओ। ओजोन लेयर कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। जो ओजोन हमारा ट्रोपोस्फीयर में होता है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है बायो रिमीडिएशन क्या होता है? तो बायो रिमीडिएशन एक ऐसा टेक्निक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, माइक्रोब का यूज करके जो हमारे इन्वायरमेंट में पालूटेंट होते हैं उनको वहाँ से रिमूव कर देना, बायो रेमिडिएशन। अगला क्वेश्चन है डेट्राइटस फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में आपने ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ा होगा। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ऑटोट्रॉफ से शुरू होता है। डेट्राइटस जो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन। तो जब हमारे रेन का पीएच जो है 5.4 से कम हो जाता है, वहाँ पे सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। और एसिड रेन टर्म दिया था रॉबर्ट अंगुस ने। देखो मथुरा में फैक्ट्री थी, वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूटेंट को रिलीज किया जाता था जिसकी वजह से वो जाके बादल में मिलते थे, ऐसे करके पानी में इकट्ठे होते थे बादल के, और उसी बरसात की वजह से ताजमहल का रंग ऐसे करके इरोद हो गया, कोरोसिव इफेक्ट देखने को मिला। तो यही पूछा है कि भैया एसिड रेन का नेचर कैसा होता है, एसिड रेन से क्या होता है? तो जो संगमरमर होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सब करके जो शिल्प कला होती है सारा, वो कोरोसिव इफेक्ट करता है। रेड डाटा बुक देखो, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी करके, उन्होंने रेड डाटा बुक के बारे में बताया। तो उन्होंने थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में वहाँ पे मेंशन किया कि कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, कौन डाटा डिफिशियंट है, ऐसे करके कई सारे 9 भागों में लगभग बांटा था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल लिव सिम्बियोटिकली विद द होस्ट। मतलब किस में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया रहेंगे? तो जान लो एलनस में भी रहेगा, कैजुराइना में भी, एलियोपेकस में भी, साइकस में भी, और मिरिका में, और पोडोकार्पस। तो सब में होगा, तो राइट आंसर सब होगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो क्लोरेला वल्गेरिस जो है एक तरह का इंडोजोइक एल्गी है, तो ये हाइड्रा वल्गेरिस के गैस्ट्रोडर्म में रह सकता है। स्क्रिया कोलाई एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह सकता है इंसानों के गट में, ताकि वो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ावा दे सके। सिम्बायोसिस टर्म डी बैरी ने दिया था। बट जू क्लोरली जो है बिल्कुल सही बात है, स्पंज सिलेट्रेटा और मोलस्का में मिल सकता है, लेकिन वार्म में नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता? वार्म में नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा, वार्म नहीं होगा राइट आंसर। अब देखो ग्लोबल 500 करके ये किस लिए दिया गया था? ग्लोबल 500 करके एक्शन प्लान था, जिसका मेन मुद्दा यह था कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे और किस किस तरीक़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से जो न्यूक्लियस होता है, देखो न्यूक्लियस होता है, चैडविक ने खोज किया था। तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के जो बाहर वो रिंग होते हैं, कक्षक होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये केमिस्ट्री का है, फिर भी आप जानते रहो। गाइनोस्टेजियम क्या होता है? जब स्टिग्मा ये सब होते हैं ना, फीमेल पार्ट जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेता है, बैरियर बना लेता है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो कैलोट्रोपस गिग्नेटा या कैलोट्रोपस प्रोसेरा में गाइनोस्टेजियम देखा जाता है। ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन ऑफ स्टेमन क्या होता है? देखो ये आपके कैरियोफाइलेसी फैमिली में देखा जाता है। यहाँ पे 10 नंबर में स्टेमन होते हैं, और 10 नंबर में स्टेमन दो दो होल्ड में होते हैं, एक होल्ड में 5 और दूसरे होल्ड में भी 5। तो यहाँ पे अल्टरनेट मैनर में होते हैं। और कैरियोफाइलेसी में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है, मालवेसी में देखो मोनोएडल्फस मिलता है, ये बात आप जानना। लाइकेन जो है इरेक्ट ब्रांच ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, उसे फ्रूटिकोज लाइकेन कहेंगे। क्रस्टोज लाइकेन जो होता है वो क्रस्ट लाइक मैनर में होता है। फोलियोज होता है, थोड़ा सा ब्रांचिंग होती है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा लाइकेन है जो बार्क पे ग्रो करता है? तो बार्क पे ग्रो करे तो कार्टिकोलस, अगर वो पत्थर पे ग्रो करे तो सैक्सिकोलस, और अगर वो लकड़ी पे ग्रो करे तो टेरिकोलस, और अगर डंग पे ग्रो करे तो कैप्रोफिलस। पाइनस में जो विंग्ड होता है डेवलप, वो कहाँ से डेवलप होता है? तो ओव्यूलिफेरस स्केल होते हैं, उसी से विंग्ड बनता है। विंग्ड पॉलन ग्रेन पाइनस में, बोट शेप्ड पॉलन ग्रेन आपका साइकस में होता है।
सिंजिनेसियस देखो एंथर आर फ्यूज, फिलामेंट आर फ्री। सिंजिनेसियस इपीपिटलस मतलब जो स्टेमन रहता है वो पेटल से कोरोला से जुड़ा होता है ना। तो ये आपका सिंजिनेसियस आपका एस्टेरेसी में है। सिंडेंड्रस कहाँ पे होता है, जहाँ पे एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होते हैं, वो आपके कुकुरबिटेसी में होते हैं। लिलियसी में पेरियांथ मिलता है, इपीफाइलस स्टेमन मिलते हैं। फैबेसी में डायड एडल्फस वैक्जिलरी एस्टिवेशन, ये सारा चीज़ मिलता है। कुकुरबिटेसी कैसे पहचानोगे, तो कुकुरबिटेसी ट्राई कार्पेलरी होता है, उसका जो तीनों लाक्यूल होते हैं एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, और ओवरी जो होती है इन्फीरियर होती है, ये बात आप जान लेना। रिजरपाइन देखो एक ड्रग है बहुत ही बढ़िया, एपोसाइनेसी फैमिली का एक प्लांट है, राउलपिया सर्पेंटिना, तो उसके रूट से निकाला जाता है। पापावर सोमनीफेरन से आपका मिल्की लैटेक्स निकाला जाता है, उसके अनराइप कैप्सूल से कोडीन ये सब निकाला जाता है, हीरोइन ये सब। ओके, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो देखो एक सेल को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे पूरे बॉडी को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है ना, ऐसे ही पूरे सेल के एक्टिविटी को वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है। गोल्जी बॉडी इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बास्ट फाइबर के लिए सबसे अच्छे तरीके से बास्ट फाइबर के लिए कौन ग्रो कराया जाता है, तो बास्ट फाइबर के लिए जूट जो होता है कार्कोरस कैप्सुलरिस, उससे बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर निकाला जाता है। जो एम्ब्रियो सैक के बारे में आप पढ़ते हैं, नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो पॉलीगोनम टाइप का होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक होता है। बाइस्पोरिक देखोगे तो एलियम और एंडोमियाम आएगा, और टेट्रास्पोरिक में तो बहुत सारे होते हैं, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेगो, प्लम्बेंगेला, ड्रूसा, पीनिया, बहुत सारे होते हैं। अगला चलते हैं, लीफ अपेक्स मॉडिफाइड इनटू टेंडिल। देखो ये याद कर लो, लीफ अपेक्स मॉडिफाइड इनटू टेंडिल ग्लोरियोसा, लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल स्माइलेक्स, ठीक है, लीफलेट मॉडिफाइड इनटू टेंडिल लेथाइरस, और फ्लोरल बड मॉडिफाइड इनटू टेंडिल एंटीगोनान, और अगर हम बात करें पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल तो नेपेंथीज, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ रहता ही नहीं, वो अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट भी करता है, एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट से, तो वो इकोलॉजिकल निक होता है। तो वो थे ना, आपके पता है ना कौन थे जिन्होंने इकोलॉजिकल ओवरलैपिंग वाला बताया थे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस का, तो वो जानते हैं। इकोटोन दो इकोसिस्टम जहाँ पे मिलते हैं, ट्रांजिशनल जोन मिलता है, उसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग आर्डर में प्रोडक्टिविटी को आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब है देखो कितना ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेटिक कहाँ पे होगा, देखो ओशियन में ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे एल्गी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए, फिर मैंग्रोव में होगा, फिर लेक में होगा, फिर ग्रासलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग ड्रायोप्टेरिस का क्या बोलते हैं, इंडूसियम बोलते हैं। रेमेंटा नहीं होगा, रेमेंटा इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द फंड, लाइक द लीफ हो गया, नए स्टेम हो गया, ये सब हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक कैनाल सेल इन ड्रायोप्टेरिस। तो नेक कैनाल सेल जो ड्रायोप्टेरिस का होता है सिंगल होता है, लेकिन उसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इंडोडर्मिस जो होता है ट्रेबेकुलेट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो स्टेम ऑफ सिलेजेनेला दिखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा एयर स्पेस लाइक मैनर देखने को मिलेगा। और इंडोडर्मस सेल मॉडिफाइड होकर ट्रेबेकुलाई कहाँ बनाता है, सिलेजेनेला में बनाता है। जो सिलेजिनेला का आप लीव देखोगे थोड़ा स्टेम वाला पार्ट, तो बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द लिग्यूल जो रहता है उसे ग्लासोपोडियम बोलते हो। लिग्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेजिनेला। अगला क्वेश्चन है, मोनोटिपिक जेनरा क्या है, जेंटा नहीं जेनरा होगा। तो समझ लो ऐसा, जैसे मान लो हम कहें पाइनस, तो पाइनस में देखो यहाँ पे वैलीचियाना दिया हुआ है, तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस भी हो सकता है, पाइनस जियार्डियाना भी हो सकता है, पाइनस रॉक्सबर्गी भी हो सकता है। तो पाइनस जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, बट बायोटा के अंदर ओरिएंटेलिस ही सिर्फ रहेगा, जिंगो के अंदर बाइलोबा ही रहेगा, विल्विशिया के अंदर मिराबिलीज ही रहेगा। तो ए सी डी इज द मोनोटिपिक जेनरा, बट पाइनस वैलीचियाना इज नॉट द मोनोटिपिक जेनरा। अगला क्वेश्चन है, द सीड बियरिंग आर्गन ऑफ पेंटाजाइलम। तो पेंटाजाइलन को राजमहल हिल से खोजा गया था, जुरासिक पीरियड से प्रेजेंट था, तो अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से राजमहल हिल्स बिहार
बिरबल साहनी ने खोजा था। तो जो सीड बियरिंग आर्गन था उसे कार्कोनाइट्स बोला गया, और जो पॉलन बियरिंग आर्गन था सहानिया। तो देखो ना, ऐसा नहीं था कि पेंटाजाइलान का पूरा प्लांट ही खोज लिया गया ना, अलग अलग। पहले कभी किसी ने रूट खोजा, किसी ने लीफ का पार्ट खोजा, किसी ने पॉलन का खोजा, किसी ने सीड का खोजा, ऐसे अलग अलग पार्ट में। फॉसिल तो यही होते हैं ना भाई, कहीं से डायनासोर निकाल रहे हो तो पहले उसका हाथ निकलता है, फिर क्या होता है कि फिर उसका मुंडी निकलता है, तो उसको जोड़ के बनाया जाता है पूरा फॉसिल। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इस तरीके से देखो हमने क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट में आना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।